बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम जो एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.2। तो लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 को एंड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। मतलब क्या है कि उसने कहा है कि प्रॉपर्टी आपने बतानी है जो कि दिए गए सवालों में जो है वो यूज़ की गई है। तो इसके लिए हमें समझने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें कुछ चंद एक जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हमें सबसे पहले समझनी होगी। तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है बेसिक इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज की बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो समझ लेते हैं। तो चलते हैं पहले डेफिनेशंस को कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है वो रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमने देखा था 2.1 में भी कोई भी ऐसा नंबर जो जिसका कोई ना कोई ख़ास मतलब बनता हो या जो अपनी नुमाइंदगी कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 100 है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पाई भी हमने देखा था कि हो सकता है वो 3.4 भी हो सकता है। वो इस तरह जो फ्रैक्शन में भी हो सकता है जैसे 3/4 हो गया, और इसी तरह अंडर रूट में भी हो सकता है जैसे √2 है। तो मतलब वो किसी भी किस्म का हो सकता है। यहाँ पे हम 100 भी लिख सकते हैं, माइनस में भी हम लिख सकते हैं जिस तरह हमारे पास -5 है तो, और 0 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रियल नंबर, यानी जिनका कोई ना कोई ख़ास मतलब हो। तो रियल नंबर की अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास है प्रॉपर्टी वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कहता है कि 2 रियल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब क्या कि कोई से भी जो नंबर हैं 2 यानी रियल नंबर होने चाहिए, कोई हकीकी नंबर होने चाहिए। अगर हमको किसी भी ऑर्डर में यानी कि ऐड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे हमने 6 + 4 किया है। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पे 6 है, बाद में 4 है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10। तो वो कहता है कि अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें यानी कि 4 को पहले लिख दें और 6 को बाद में, तो तब भी इसका जो आंसर है वो 4 ही रहेगा। तो मतलब उसका आंसर जो है वो चेंज नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 + 6 ये भी = 10। तो ये था हमारे पास जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के प्रोसेस से। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इसे मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से देखें तो उसमें भी इसी तरह होगा। यानी कि अगर हम 2 जो एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट एंट्री है उसको सेकेंड एंट्री के साथ, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, या 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास जो ऑर्डर है उनका चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं आता, उनका आंसर सेम ही रहेगा। जैसे इसका भी 12 आ जाएगा और इसका भी 12 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें वो क्या कहता है कि सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। मतलब क्या कि कोई से भी जो 2 हैं रियल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 4 और 6 है, जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो 10 है वो भी एक रियल नंबर है। तो इसी तरह हमारे पास -3 और +8 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 5, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास वो भी रियल नंबर है। 4.6 या 4.6 में जब +5.41 जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 10.47। ठीक है, तो ये सारे जो है रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम जो है इसे मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि A + B जो है वो बिलोंग्स किससे करता है, रैशनल नंबर से। और रैशनल नंबर इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव में भी A B जो है बिलोंग टू रैशनल नंबर। और इसका भी मतलब ये है कि चूँकि A B बिलोंग टू R और यहाँ पे भी A B बिलोंग टू R। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें वो कहता है कि इफ़ 3 रियल नंबर्स आर एडेड, अगर कोई से 3 जो रियल नंबर है उनको ऐड करें, इट मेक नो डिफरेंस इन विच 2 नंबर्स आर एडेड फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई से 3 नंबर लें उनको ऐड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से 2 को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 3 नंबर हों, 3, 9 और 2, तो उसमें वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हम 3 और 9 को ऐड करें और फिर 2 को करें, और फिर हम इस तरह यहाँ पे अगर ऐसा कर लें कि हम 9 को बाद में करें और पहले 2 और 3 को ऐड कर लें। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहता है कि दोनों का जो आंसर है वो सेम ही है। जिस तरह यहाँ 9 और 3 जो है हमारे पास आ गया 12 + 2 जो हमारे पास आ जाएगा 14, और इस तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 9 इसी तरह रहेगा, +2 और 3 5, 9 और 5 जो हमारे पास ये भी 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसने कहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि जो है वो हम कौन से पहले जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लिंक। तो अगर हम इसी को जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव देखें तो वहाँ पे भी यही होता है कि ए बी इंटू सी और इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। मतलब क्या कि अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो कोई से डिजिट्स को है वो मल्टीप्लाई करें, जैसे 4, 5 और 6 कोई से 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें और फिर 6 में उनका मल्टीप्लाई कर दें, या हम जो है 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें और 4 को उनमें के साथ मल्टीप्लाई करें। तो जैसे ये 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 6, 20 मल्टीप्लाई बाई 6 120 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा, 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी सेम रहेगा, ठीक है। अब इसका उसके बाद जो हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में वो कहता है कि एनी नंबर एडेड टू आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 0 विल रिमेन अनचेंज्ड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 में ऐड करें, आइडेंटिटी से मुराद उसकी क्या है, 0, ठीक है। 0 में अगर हम ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज्ड ही रहेगा, रिमेंड अनचेंज्ड। जिस तरह ये है कि हमारे पास a प्लस 0 है, फॉर एग्जांपल a की जगह हम कोई सा भी नंबर लिखें उसमें 0 को ऐड करें तो हमारे पास वही a ही रहेगा। और इसी तरह 0 में अगर कोई नंबर ऐड करें तो वो भी वही नंबर ही रहेगा, सेम ही a रहेगा। जिस तरह हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे 5 में हम अगर 0 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जवाब 5। और इसी तरह अगर हम 0 को पहले रखें और फिर उसमें 5 को ऐड करें तो उसका जवाब भी हमारे पास 5 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसमें वो कहता है कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड टू द आइडेंटिटी एलिमेंट 1 विल रिमेन अनचेंज। अब इसमें वो क्या कहता है, एक चीज़ यहाँ पे जो है देखने वाली है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसमें हमने आइडेंटिटी किसको कहा था, 0 को, और इसमें जो आइडेंटिटी किसको कह रहा है वो 1 को। मतलब क्या है कि कोई सा भी जो नंबर है, रैशनल नंबर या रियल नंबर है हमारे पास, उसको जब हम मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करेंगे या 1 से करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, मतलब उससे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह हमारे पास ये a है, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ जाएगा, और इसी तरह अगर 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो वो भी सेम ही आंसर रहेगा। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 रहेगा, और अगर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिर भी 4 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। अब इन्वर्स का मतलब हमें क्या पता है उर्दू में कि इसका मतलब होता है उलट, किसी चीज़ का उलट। अब उलट किस तरह होगा कि यानी कि अगर हम किसी कोई नंबर लें और उसमें उसका जो इन्वर्स है यानी उसका उलट, अगर वो जमा का है तो उसमें माइनस का जमा कर दें, और अगर वो माइनस का है तो उसमें जो जमा करना है वो प्लस का होना चाहिए। तो अगर हम इस तरह उसका उलट जो है उसमें ऐड करें तो उसका आंसर जो है 0 आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 2 मिसालें हैं, 4 प्लस इसमें 4 में क्या जमा किया, -4। तो जब -4 जमा करेंगे तो ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद ये -6 है, इसका उलट क्या होगा, +6। तो ये +6 जब जमा 6 हो जाएगा तो +6 और -6 0 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या कि कोई भी नंबर जो हमें दिया गया है उसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या कि जैसे एक नंबर ये लिखा हुआ है 5, इसके नीचे हम जानते हैं कि जिसके नीचे कोई नहीं होता बटे के उसके नीचे 1 होता है। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। जिस तरह ये हमने एग्जांपल में देखा हुआ भी है, यानी कि जो उसका इन्वर्स होगा उसी डिजिट का उसको हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव किसी का जो लेंगे तो उसका जवाब 1 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब मतलब क्या है कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एडिशन के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। तो ये देख सकते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जो a है इसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b + c से, यानी कि जो एडिशन का प्रोसेस है उसके साथ जो है a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो a है b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a × bc इज इक्वल टू b + c इज इक्वल टू ab + ac। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि a + b को पहले ऐड कर लें और उसमें c को जब है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ac, यानी a को c से मल्टीप्लाई किया तो ac आ जाएगा, और इसी तरह b को c से मल्टीप्लाई किया तो bc आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 2, 3 और 5 ये बिलोंग टू r हों यानी रैशनल नंबर हों
तो यहाँ पे ये 2 बाहर रखा और 3 + 5 जो है ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है। तो जब मल्टीप्लाई होगा 2 3 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 × 6। इसी तरह यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे हल तो ये 3 + 5 = 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा। और इसको 2 × 3 6, 2 × 5 10 आ जाएगा और 10 + 6 हमारे पास 16 आ जाएगा। और इसी तरह हमने इसको जो है सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी इसी तरह करना है, यानी कि यहाँ जो जमा है यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी कोई से भी जो नंबर्स हैं उनको हम जमा की बजाय माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी जो डेफिनेशन थी। तो अब हम जो है वो एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज इसकी बिल्कुल शॉर्ट सी है, वो उसमें सिर्फ इन्हीं जो अब हमने डेफिनेशन की हैं इन्हीं का यूज़ होना है और हमने सिर्फ पहचान करनी है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। देख, तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि जो नीचे दिए गए ये क्वेश्चंस हैं इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास है वो है a + b = b + a। तो हमने देखा है अभी कि जो एडिटिव इन्वर्स था उसके अंदर जो थी हमारे पास ये थी कि हम जो है पहली रकम को दूसरी से ऐड करें या दूसरी को पहली से, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने कहा था कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हम कौन सी 2 को, अगर 3 रकमें दी गई तो पहले कौन सी 2 को हल करते हैं, तो ये हमारे पास जो है एसोसिएटिव आ जाएगी। जैसे BC को मल्टीप्लाई करके A से कर लें या AB को मल्टीप्लाई करके C से कर लें। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे दोनों। इसी तरह उसने कहा कि आइडेंटिटी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगी ये आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास ये एक नई चीज़ है जिसकी डेफिनेशन नहीं है और ये जो है ये हमने की नहीं है, लेकिन इसको हम जो है वैसे ही लिख देंगे कि ये है हमारे पास ट्राइकोमो प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइकोमो प्रॉपर्टी, इसको हम लिखेंगे ट्राइकोमो प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा AB = BA जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो इसमें भी वो जो है जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास एडिटिव जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगी कि ये मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, जिस तरह मतलब A को B से दे लें या B को A से दे लें तो वो एक जैसा ही रहता है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 6 जिसमें वो कहता है कि A + C = B + C। तो ये हमारे पास जो है ये भी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन इसको जो है हमने लिखना है कि ये कैंसिलेशन, क्योंकि इसका आगे मशक में जो है या एक्सरसाइज में यूज़ नहीं है इतना, तो इसलिए हमने इनको ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं किया, तो इतनी ज़्यादा इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में भी वो कहता है कि किसी भी डिजिट को जो है उसका इन्वर्स जो है उसमें ऐड करें तो हमारे पास वो क्या होती थी, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एडिटिव इन्वर्स है ये। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि 7 के साथ जो है उसका इन्वर्स जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और नेक्स्ट पे जो है वो हमारे पास ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि उसमें वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स यूज। मतलब क्या है कि उसने ये जो एक क्वेश्चन है वो हमें दे दिया है कि वो कहता है कि इसके हर स्टेप में आपने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो उसने ये हमारे क्वेश्चन दिया था 3x + 3 × y - x। तो इसमें हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे 3x उसी तरह आ जाएगा और 3 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y - 3x। अब वो कहता है कि इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो किस तरह थी कि जो 3 होगा या कोई सा भी जो ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसको जो है वो अंदर ब्रैकेट के हर एक डिजिट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हर एक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसे हम कहते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये 3x प्लस का है, ये 3x माइनस का है, ये एक दूसरे के साथ लिखेंगे। उसके बाद प्लस 3y हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि ये 3 हमने इधर लिख दिया या हम इधर लिख दें तो एक ही जैसा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। मतलब क्या
कि ये एक जो है जमा का है 3x, तो ये माइनस जो है 3x इसका जो है इन्वर्स है, यानी इसका उलट है। तो एक दूसरे के साथ जब ये कट होंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि ये एडिटिव इन्वर्स है इसका। उसके बाद हम यहाँ पे जो है 0 + 3y करेंगे तो हमारे पास 3y, मतलब क्या है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है 0 किसी के साथ भी ऐड हो तो हमारे पास उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। मतलब 0 किसी भी अगर आइडेंटिटी या नंबर में ऐड हो तो नंबर जो होता है वो सेम ही रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता उसका। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं कि उसमें वो क्या कहता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, मतलब क्या है कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रही है उसका नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है √24 + 0। तो इसमें हमने देखा था कि जो एडिटिव इन्वर्स था, एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी, उसमें हमने देखा था कि जो 0 है वो जिसमें भी वो जो है तो वो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही रहता है। तो इसके अंदर जो है √24 में हमारे पास जो है वो 0 जब ऐड हुआ है तो हमारे पास क्या हुआ, 24 ही बचा है। तो यहाँ पे इसे हम देखेंगे कि एंड एडिटिव आइडेंटिटी इसे हम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके अंदर भी ये देखें 2/3 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर इसके अंदर भी ये जो 5 है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और फिर हम लिखेंगे किस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। ठीक हो गया, इसे हम मल्टीप्लिकेटिव लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पाई प्लस माइनस पाई, मतलब क्या है कि जो इन्वर्स है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, तो हमारे पास उसका पाई का जो इन्वर्स हमने जब उसमें ऐड किया तो हमारे पास वो इक्वल आ गया 0 के, तो इसे हम कहेंगे कि ये एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि √3 जो है मल्टीप्लाई करें तो ये एक रियल नंबर होता है। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई से भी दो जो हैं वो रियल नंबर को ऐड करें या उनको मल्टीप्लाई करें, उनका ऑर्डर जो है वो चेंज भी कर दें तो हमारे पास सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये रियल नंबर किस तरह है, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि √3 × 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 3, दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा √9, और √9 जो है हमारे पास होता है 3, तो ये एक हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट, उसमें वो कहता है कि ये जो है इसकी पहचान करें कि ये क्या है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऊपर है, यहाँ पे 5 नीचे है, यहाँ पे 8 ऊपर है, 8 नीचे है। तो ये जब दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इस तरह जो हमारी ये एक्सरसाइज है यहाँ तक एंड हो जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज नंबर 2.3 को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।